करछम वांगतू प्रोजेक्ट में रॉयल्टी को लेकर हिमाचल प्रदेश के हक में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वागत किया है और कहा है कि कांग्रेस सरकार हिमाचल प्रदेश के अधिकारों को लेकर लड़ रही है, जिसमें सरकार को कामयाबी मिली है। वाइल्ड फ्लावर होटल के बाद करछम वांगतू प्रोजेक्ट में हिमाचल के हक में निर्णय आया है। सरकार को इस प्रोजेक्ट से अब 12 की जगह 18% रॉयल्टी मिलेगी, जिससे सालाना 250 करोड़ की आय होगी। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से बड़ा नुकसान हुआ है, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की गई है। गृह मंत्री अमित शाह से आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने का आग्रह किया गया है और वित्त मंत्री से ऋण लेने की सीमा बढ़ाने की मांग की गई है। साथ ही आपदा से निपटने के लिए आपदा राहत पैकेज प्रदान करने की मांग उठाई गई है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से भी प्रदेश में आए आपदा को लेकर चर्चा हुई है। सरकार ने एफसीए में राहत देने की केंद्र से मांग की है और केंद्रीय मंत्रियों ने हर संभव सहायता का आश्वासन मिला है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेशों पर वन भूमि से कब्जे हटाए जा रहे हैं और सरकार ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा था, लेकिन कोर्ट इसमें सरकार की बात सुनने को तैयार नहीं है। सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने का विचार कर रही है। हिमाचल सरकार फलदार पौधों के कटान के हक में नहीं है, सरकार को इसके ऑक्शन समय चाहिए। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। जब से हमारी सरकार आई है और मैंने पहले ही दिन से कहा है कि ना तो हम धन को लूटने देंगे, ना धन को लुटाएंगे और ना ही धन को लूटेंगे। यानी कि जो राज्य की संपदा के अधिकार है, उसकी लड़ाई का लड़ने का दायित्व हिमाचल प्रदेश की सरकार का है। क्या होता था कि हम कोई केस हार जाते थे और वो 6-8 महीने उसकी अपील ही नहीं हुआ करती थी, 2-2 साल अपील ही नहीं हुआ करती थी और प्रदेश के खजाने से लाखों रुपया इस तरह निकाल दिया जाता। जब मैंने देखा कि जेएसडब्ल्यू ने जो कि करछम वांगतू प्रोजेक्ट को जेपी से ओवरटेक किया, उन्होंने 6% इस आधार पर मना कर दिया कि हमें जो सेंट्रल रेगुलेटरी कमीशन, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, उस गाइडलाइंस के हिसाब से हमें छूट मिली हुई है, हम 6% नहीं देंगे। पहले तो मैंने उनको मनाया, फिर 2 महीने बाद वो हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट से उन्होंने स्टे लिया और कहा कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन से हम नहीं देना देंगे। मैंने कहा कि ये ऐसा नहीं है, कि प्रदेश की संपदा, प्रदेश के आम आदमी, जनता, किसान, बागवानों का इसमें अधिकार है। इस दृष्टि से हमने उनको कहा और मुझे खुशी है कि हमने सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं किया कि जो वकील रेगुलर चल रहे ताकि वो लंबा चलता रहे और जेएसडब्ल्यू को उससे फायदा होता रहे। मैंने कहा उसमें कपिल सिब्बल जी और जो इलेक्ट्रिसिटी के रिनाउंड पराग त्रिपाठी जी, वैभव श्रीवास्तव और अनूप रतन की व्यक्तिगत तौर से ड्यूटी लगाई और खुद मैं इस बात का फीडबैक करता रहा कि कहीं भी डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी से कोई भी चूक ना हो जाए। और खुशी इस बात की है कि ये एक ऐतिहासिक निर्णय हमारे पक्ष में आया और 18% बिजली हमारे को फ्री रॉयल्टी के लूप में जो प्राइवेट प्लेयर है करछम वांगतू के, वो हम मिलेगी और तकरीबन 1 साल में 250 करोड़ रुपए की आय हमें होगी। यही नहीं है, ये पहला केस नहीं है। इससे पहले हमने वाइल्ड फ्लावर हॉल जो था, जो ओबराय ग्रुप्स के पास था, जिसमें 23 साल से जिस प्रकार का आवंटन हुआ और हमारे अधिकारों का जो सक्सेसिव गवर्नमेंट के बाद जैसे ही हमारी सरकार आई, हमने उस केस को भी तेजी से लड़ा और उस केस को तेजी से लड़ने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि वाइल्ड फ्लावर हॉल से जिससे एक पैसा नहीं आता था, हमारी इक्विटी उसमें थी, हम घाटे पर ही चले जाते थे। आज सरकार को हर महीने 1,75,00,000 रुपया उससे किराए के रूप में, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के रूप में आ रहा है। यानी कि साल का 20 करोड़ रुपया आ रहा है, जो पहले नहीं आता था। इसके अलावा मैंने और कहा है विभाग को कि जो 23 साल का पिछला भारतीय जनता क्या कहते हैं, पिछला जो वाइल्ड फ्लावर हॉल का एरियर है,
जो तकरीबन 100-150 करोड़ रुपया बनता है या इससे अधिक बनता है, उसको भी हम उनसे ले रहे हैं और उस केस को भी हम मजबूती से लड़ रहे हैं। और मैंने कहा है कि इस केस में उनसे बात कीजिए, ये हमारी जनता के पैसे हैं, उसमें भी हमें 100-150 करोड़ रुपया आने का संभावना आने वाले समय में है। तो हमारी सरकार जब से आई है, हम ना प्रदेश की जनता की संपदा को लूटने देंगे, ना लुटाने देंगे, ना लूटेंगे। इस दृष्टिकोण से ये हमारे कार्य प्रणाली है और इसका फायदा जनता को हो रहा है, सरकार को हो रहा है। जो जनता की संपदा है वो सरकार की संपदा है, उसको आगे हम विभिन्न योजनाओं पर उस पैसे को लगा सकते हैं। और मैं सभी को, प्रदेश की जनता को भी बधाई देना चाहता हूँ कि ये 250 करोड़ रुपया अब आने वाले कई सालों तक आप लोगों की सेवा में भी खर्च होगा। मैं तकरीबन 4-5 मिनिस्टर से मिला हूँ और मैं गृह मंत्री जी से मिला हूँ। गृह मंत्री जी को कहा है मैंने कि आप अपनी आंखों से आके देखिए, प्रैक्टिकल देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मुझे गृह मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया कि मैं आऊँगा और जहाँ डिजास्टर हुआ है और वहाँ मैं उस चीज़ को देखूँगा। मैं माननीय फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से भी मिला है और उन्होंने कहा है कि ठीक है, हम आपको जो एडिशनल बोरिंग की बात हमने की है, जो कि ओपीएस के कारण हमारी एडिशनल बोरिंग बंद हो चुकी है, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी इसमें तो अगर एडिशनल बोरिंग अभी इसमें तो मैं कुछ आगे आने वाले समय में देखूंगी, लेकिन जो ईएपी है, जो एक्सटर्नल बोर्डिंग एक्सटर्नल एडिड प्रोजेक्ट होते हैं, ये प्रोजेक्ट एक्सटर्नल एडिड प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें 28% हमारा पैसा लगता है, 72% सरकार देती है। तो उसमें उन्होंने कहा कि आप प्रोजेक्ट बना के भेजिए, उन प्रोजेक्ट के आधार पर हमारे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। तो मतलब वो प्रोजेक्ट आज हम बनाएंगे, फिर वो नीति आयोग के पास जाएगा और फिर वो दूसरे कंसर्न डिपार्टमेंट है उसके पास जाएगा, तो 1 साल लग जाता है। तो हमने कहा कि आप थोड़ा सा ये तो कहिए कि कर दीजिए, लेकिन थोड़ा सा आप हमारे को स्पेशल रिलीफ पैकेज दीजिए ताकि जो पैसा हमारे पास आए हम उसको तुरंत प्रभाव से खर्च कर सके। अभी जो हमारे पास पैसा है वो सरकार के खजाने से जा रहा है ताकि तुरंत प्रभाव से हम उसको खर्च कर रहे हैं। तो उन्होंने उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की बात की। मैं नितिन गडकरी जी से भी मिला और नितिन गडकरी जी से मैंने कहा कि भूभू जो टनल की बात है जिससे कि कुल्लू हमारा बहुत शॉर्ट हो जाएगा, पठानकोट से आने वाले का भी उस टनल का फ़ायदा होगा, उसकी उन्होंने डीपीआर कंसल्टेंसी बनाने की बात की। तीसरी बात की मैंने कि जो 4 लेन बन रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, इसमें आप लोग आती है स्टेट कटिंग करती है जिससे मकानों को खतरा हो जाता है, और जो मकान ढली में गिरा उसके क्लेम की भी मैंने बात की है और उन्होंने बोला हम सबको सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे। और दूसरा हमने कहा कि जो शिमला से सालाघाट 4 लेन बनना है वो टनलिंग पर बने, और एक हमने कहा कि रामपुर से ये क्या कहते हैं शिमला ढली से जो ढली के आगे 4 लेन बनना है जो कि साइंस तक बनना है, तो उसको आप रामपुर तक कीजिए। तो उस दृष्टिकोण से भी मैंने उनसे बात की। और नालागढ़ जो पिंजौर वाला रोड है वो पूरा करे, वो कंट्रैक्टर छोड़ के चला गया, और नालागढ़ से गड़ा मोरा तक भी एक टनल प्रपोज करके आगे बढ़ा जाए। बाकी मैं फाइनेंस कमीशन से भी मिला, 16th फाइनेंस कमीशन से, उनसे भी मेरी बातचीत हुई, हमने अपने फैक्ट्स को रखा क्योंकि फाइनेंस कमीशन की अगले साल रिपोर्ट आने वाली है। तो जो भी हिमाचल के अधिकारों की बात हमने करनी थी वो हमने की। मैं जगत प्रकाश नड्डा जी से भी मिला और जगत प्रकाश नड्डा जी से मेरी इस डिजास्टर पर चर्चा हुई, प्रदेश के विकास पर चर्चा हुई। उन्होंने भी, जगत प्रकाश नड्डा जी ने भी कहा कि हम सारी जो योजनाएं हैं सहानुभूति, हम तो ये भी कहते हैं कि हम पूरी सरकार जो है नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में भी प्रदेश के लोगों के संपदा के लिए, प्रदेश के लोगों के अधिकारों के लिए हम मिलने को तैयार है। हमारी कोई ईगो इस मामले में नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे जो आपदा प्रभावित परिवार है, आपदा प्रभावित परिवार जो जिनकी ज़मीनें बह गई है, जिनके बगीचे बह गए हैं, कम से कम 5 बीघा जगह हमें फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत, वन अधिनियम एक्ट के तहत अगर केंद्र की सरकार हमें अनुमति देती है तो उस जगह में हम उनको स्थापित कर सकते हैं। सर के मामले में कोई चर्चा नहीं हुई, और जो अखबारों में लगाए हैं वो चर्चा मैं अपने मामले में खड़गे जी से मिला हूँ सिर्फ, उसमें 2 चीज़ें लगा दी उन्होंने और कोई चर्चा नहीं हुई। मेरी एक प्रार्थना रहेगी
कि कम से कम इतनी तो जानकारी ले ले करो कि चर्चा नहीं हुई। अभी कोई इसमें संगठन की तरफ हमारा अभी ध्यान इसलिए नहीं गया कि अभी हम आपदा से निपट रहे हैं और ये बरसात का मौसम है। अभी हमें बागबानों की समस्या चली हुई है, आपदा प्रभावित परिवार हमारे अभी जो हमने कहा किराए के मकान पर रहने को बोला वो अभी किराए के मकान पर रह रहे नहीं रह रहे। ये सब चीज़ों से लड़ने की बात है। कोई और यहाँ न्यूज़ लगी कि संगठन में ये बदला जा रहा है, कोई बदला अभी कोई बदलने की कोई स्थिति नहीं, ना कोई इसमें चर्चा हुई, ये भी बता दूंगा।